हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देखकर समझ गए होंगे, कि सूरज के और करीब पहुंचा इसरो। तो इसरो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस क्राफ्ट वगैरह लॉन्च करती है, अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करती है अपने देश के, बाहर के देशों के भी। तो इसके बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है? ये जो मुद्दा है ये आदित्य L1 मिशन है, जिसके तहत भारत भी अब ऐसे देशों में सम्मिलित हो जाएगा जिसके पास की कोई ऐसी सैटेलाइट है जो कि सूरज को स्टडी करती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसके पास सैटेलाइट है और सैटेलाइट भेज चुके हैं। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। और ये जो पूरी टॉपिक है, साइंस एंड टेक के हिसाब से आपकी जो पेपर है यूपीएससी की या और भी कहीं स्टेट पीसीएस में जहां पर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ में है और इसी साल इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च भी करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि निम्न में से कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो निम्न में से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला क्या है कि जहां पर टोटल 6 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, लैग्रेंज के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि सन और अर्थ के बीच में है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी बॉडी जो लैग्रेंज पॉइंट पर रहती है तो वो स्टेशनरी रहती है, वहीं पर टिकी रहती है। तो स्टेटमेंट का हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताइए, और इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आइए देखते हैं कि आज की डिस्कशन हमारी जो है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूज में क्यों है ये चीज। तो जो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है उसमें यहाँ पर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, एक बहुत महत्वपूर्ण उसका जो पुर्जा है वो है विजिबल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफर। ठीक है, तो ये विजिबल लाइन में रहकर कोरोना जो होता है सन का, उसको स्टडी करने के लिए एक इक्विपमेंट है। और इसके डिलीवरी जो है सो इसरो चीफ को हो चुकी है, जहां पर ये बन रही थी वहां से ये अब इसरो के हाथ में आ चुकी है। अब इस पर टेस्टिंग चालू होगी, इसके जो भी रिक्वायरमेंट होगी कुछ सुधार वगैरह की, वो सब चीज़ें देखी जाएगी, सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं ये चीज़ें देखी जाएगी, और उसके बाद इसे लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे तैयार करने में 15 साल का वक्त लगा है। और क्यों लगा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया मारुति की गाड़ी है, रोज बनती है तो रोज बना के निकाल देंगे। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एकदम क्रिटिकल चीज है, ठीक है, जटिल चीज है। और इसको बनाने के लिए अब आप डायरेक्ट सन की तरफ आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, चश्मा उश्मा लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पर आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, वो भी अर्थ पे नहीं रहेगी और उसके करीब जाकर वहां पर उसकी फोटो खींचेगी और बाकी चीजें ऑब्जर्व करेगी। तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये खुद ही समझा जा सकता है। ठीक है, और इसे जो है इसरो ने अकेले नहीं बनाया है, इसको बनाने में इसरो ने कोलैबोरेशन किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर इसरो ने इस इक्विपमेंट को बनाया है, इस पेलोड को बनाया है। और यहाँ पर ये जो है जोड़ा जाएगा आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट में, जिसमें कि इसके अलावा 6 और पेलोड रहेंगे, अलग अलग इक्विपमेंट रहेंगे, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो कि है विजिबल लाइन इमिशन कोरोनाग्राफर, दैट इज VELC, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि आदित्य L1 मिशन है क्या, आखिर इतनी चर्चा हो क्यों रही है? तो
जो भी सूर्य का क्या यहाँ पर इफेक्ट होता है सरफेस पे अर्थ के, तो ये पूरी तरह से अभी भी समझा नहीं जा सका है कि किस तरह की किरणें निकलती हैं, क्या क्या हमारे सरफेस तक पहुंचता है, क्या क्या एटमॉस्फेयर में ही रुक जाता है, क्या क्या ओजोन रोकता है, क्या क्या डिस्पर्स हो जाता है। ये सारी चीजों की जानकारी पूर्ण रूपेण अभी तक किसी के पास अर्थ पे नहीं है, और इसी चीज को समझने का बार बार प्रयास किया जा रहा है अलग अलग देशों के द्वारा। नासा ने भी कितने स्पेस में एयरक्राफ्ट ऐसे लॉन्च किए हैं जो कि सन को स्टडी करते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन हो गए या और कहीं के भी, तो वो लोग भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते रहते हैं। और उसी ग्रुप में, इलीट ग्रुप में अब भारत भी पहुंचने वाला है। भारत ने भी चांद से शुरू किया, फिर मंगल पर पहुंचे, अब सूरज तक पहुंच गए हैं। देखते हैं और आगे आगे हमारी देश कितना तरक्की करती है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भारत का पहला ऐसा स्पेस मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए और सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीजें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होती हैं साइंस एंड टेक से, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। तो कौन सा पेलोड मेन था, कितने पेलोड थे आदित्य L1 में, और उसका काम क्या है, तो ये सारी चीजें एकदम डिटेल में आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और इसे प्लान किया गया है जून से जुलाई के बीच में लॉन्च कर देना है इस साल, क्योंकि अगस्त के बाद जो विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद लैग्रेंज ऑर्बिटल में, ठीक है, लैग्रेंज ऑर्बिटल में L1 जगह पे जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां पर पहुंचने के लिए जो सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी वो विंडो है जून से जुलाई के बीच में, और लास्ट टू लास्ट वो विंडो रहेगी अगस्त तक। अगस्त के बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगी, फिर बहुत समय का हमें वेट करना पड़ेगा। इसीलिए इसरो प्रयास कर रही है कि जून से जुलाई के बीच में इसे लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर 6 उसके अलग और भी साथ में पेलोड रहेंगे, ये चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, और इसे लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से, जो कि हमारी इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल है। भारत में ही इसरो ने डेवलप किया, डिजाइन किया, सब कुछ किया, और अभी तक बहुत सक्सेसफुल रही है, मजे से यूज कर रहे हैं। और फॉरेन सैटेलाइट को भी लॉन्च करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बाकी के देशों में जितना कॉस्ट लगता है उससे बहुत कम लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर ये करेगा क्या, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये सन को स्टडी करेगा, तो कैसे करेगा। सबसे पहली चीज क्या है कि ये ऑब्जर्व करेगा सन के कोरोना को, सन के आसपास में जो कोरोना होता है ना, जो इल्यूमिनेट चमकता रहता है, तो उसको स्टडी करेगा और उससे कैसी विकिरणें निकल रही हैं, कैसे रेज निकल रहे हैं, ये सारी चीजें करेगा। उसका डेटा कलेक्ट करके ये अर्थ पे स्पेस सेंटर पे भेजेगा, और वहां से जो डेटा रिसीव होगी उसकी स्टडी करके इन चीजों का पता लगाया जाएगा कि कोरोना में क्या क्या कंपोजिशन है, किस तरह का है, क्या उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें डेटा एनालाइज की जाएगी। और ये चीज माना जा रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स के, जिसके कि आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, सोलर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उन सब क्वेश्चन के, उन सब सवालों के जवाब यहाँ पर हमें इससे मिलेंगे। तो ये चीज है। अब ये यूनिक क्यों है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे यूनिक है। अभी तक जितने भी सोलर को, रेडिएशन को या सन को ऑब्जर्व करने के लिए जितने भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, तो उसमें ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। तो क्यों है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज इसकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि ये फोटो ले सकता है सोलर कोरोना का सबसे नजदीक जाके, सबसे क्लोज जाके, सोलर डिस्क के, जो सोलर रेडिएशन का जो डिस्क होता है जो सूर्य के चारों तरफ है, उसके सबसे करीब जाके वहां पर। अब देखिए, हर आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है ना कि आग जल रहा है और उसके सबसे ज्यादा करीब जाके वहां पर उसको देखे और उसके ताप को झेल सके। तो बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं बहुत सारे देशों के द्वारा, लेकिन वो क्या है कि बहुत दूर दूर पर भी हैं। और जो भारत का आदित्य L1 मिशन है ये सबसे करीब जाकर वहां पर इस चीज की ऑब्जर्वेशन करेगा, और वहां पर जो फोटो है ये खींचेगा कितना नजदीक जाके,
तो 1.05 टाइम्स, ठीक है, नजदीक चल जाएगा सोलर रेडियस के, जो सन का रेडियस है उसके 1.05 टाइम्स, मतलब जितनी सन की रेडियस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.05 से, तो इतना ही डिस्टेंस बच जाएगा जो अपनी सैटेलाइट है आदित्य L1 और सन के बीच में, इतने करीब जाके वहां पर ये फोटोग्राफी करेगा। और ये क्या क्या करेगा, पहले तो फोटोग्राफी करेगा, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हो गया कि जो स्पेक्ट्रम है, जैसे हम लोगों को पता है कि व्हाइट लाइट में 7 तरह के रेज रहते हैं डिफरेंट, अलग अलग, जब प्रिज्म से पास करते हैं तो अलग अलग कलर बनते हैं। तो वहां पर स्पेक्ट्रम में कितने तरह के कलर हैं, कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे अलग अलग बदलते हैं, इन सब चीजों की भी स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद क्या करेगा, पोलरीमेट्री करेगा। पोलरीमेट्री का मतलब होता है कि उसका पोलराइजेशन कैसा है, चार्ज कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चश्मा पोलराइज्ड है, नॉन पोलराइज्ड है, किस तरह का चश्मा है, तो वही पोलरोमेट्री करेगा, यानी कि पोलरिटी की, ओरिएंटेशन, चार्ज की कैसी ये है, किस तरह से वो रेज बदलते हैं, ये सारी चीजें, कितना रिफ्रैक्शन है, ये सब चीजें वहां पर स्टडी करेगा ये आदित्य L1 मिशन। तो ये 3 काम, मेजर काम है इसके, ठीक है। और ये सारा कुछ साथ साथ ही करेगा, ऐसा नहीं कि एक बार एक चीज करेंगे दूसरी बार दूसरी चीज करेंगे, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और क्या है कि ये जो ऑब्जर्वेशन करेगा बहुत हाई रिजोल्यूशन पे करेगा, जो रिजोल्यूशन होगी इसकी बहुत हाई होगी, एकदम क्लियर और क्रिस्प पिक्चर निकलेगी वहां पर, ठीक है, एकदम मस्त पिक्चर आएगी। और यहाँ पर जो लेबल है इसके डिटेलिंग की, वो बहुत फाइन डिटेल रहेगा, एकदम 1 सेकंड के अंदर कई एक बार फोटो खींचेगा, तर जैसे लगेगा कि वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इस तरह से फोटो खींचा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 1 सेकंड में कई एक बार वो डेटा को कलेक्ट करेगा और डेटा को वहां से सेंड करेगा अर्थ पे, सेंटर पे, जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वहां पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो लैग्रेंज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर में जान लीजिए कि कोई भी 2 सेलेस्टियल बॉडी होती है उसके बीच में 5 ही लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, ठीक है, 5 पॉइंट होते हैं, और उसमें से 3 भी लाइन में होते हैं, 1 लीनियर होते हैं, और इसकी डिटेल हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। और 2 जो होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के बाद जो पॉइंट निकलता है वो होते हैं। तो टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, 6 नहीं होते। और किसी भी बॉडी के 2 बड़े ऑब्जेक्ट के, बड़े सेलेस्टियल बॉडी के बीच में अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, तो 5 होते हैं, फिक्स है, ठीक है। और यहां पर ये दिया गया है कि द बॉडी एट द लैग्रेंजियन पॉइंट रिमेन्स स्टेशनरी। तो ये इसलिए रिमेन रहता है, स्टेशनरी रहता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये इसलिए स्टेशनरी रहता है क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्वल हो जाता है इस तरह से बॉडी पे कि जो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वहां पर स्टेशनरी रहने के उसको बैलेंस कर देता है, जिसके कारण कि वहां पर फ्यूल कंजम्पशन, कोई भी चीज को अगर एक जगह पर रखना है और वो कहीं भागने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, ताकि वो एनर्जी जनरेट करे, पावर जनरेट करे और वहां पर टिका रहे। तो वहां पर क्या होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट पे जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए किसी भी बॉडी को अगर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है, सेलेस्टियल बॉडी को, तो यथासंभव लैग्रेंज पॉइंट पे ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ताकि वो स्टेशनरी रहे और उसको लगातार ऑब्जर्व कर सके। और इसीलिए ये चीजें कैलकुलेट करके निकाली जाती है कि लैग्रेंज पॉइंट, और उसमें भी सबसे ज्यादा L1 लैग्रेंज पॉइंट ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि ये बेहतर तरीके से एकदम इनलाइन एक जगह पे ऑब्जर्व कर सके कंटिन्यूअसली और डेटा कलेक्ट कर सके। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली 2, सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई हमारी डिस्कशन की बात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही वीडियो हमारी देखते रहिए, और आगे वीडियो देखते रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें फॉलो करें। ये हमारी वेबसाइट है जहां पर की एनसीईआरटी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री में, और भी बहुत सारे फ्री टेस्ट वगैरह और कोर्सेज वगैरह भी हैं। फ्री का करंट अफेयर्स का मैगजीन भी मिल जाएगा आप लोगों को हमारे ऐप पे। तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और जो भी हमारे कोर्सेज पेड या फ्री चल रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।